नमस्कार। मोर संगवारी तू हरद्वार। जी हाँ, आप देख रहे हैं रवि सर की रिपोर्ट मोर संगवारी एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। प्यारे बच्चों, प्यारे पेरेंट्स, टीचर्स, सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जो है 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होता है, तो जो अस्थाई जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसके एक समय के बाद फिर जो है वो मेरिट लिस्ट में कई बहुत सारे नाम जुड़ जाते हैं। फिर मेरिट लिस्ट का जो होता है स्थाई होता है, और स्थाई होने के बाद जो है मेरिट में आने वाले सभी बच्चों को सम्मान किया जाता है। जी हाँ, 10वीं 12वीं के बच्चों को क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये सम्मान कैसे होता है, कहाँ होता है ना, सम्मान कौन करता है, सम्मान में क्या क्या मिलता है, प्रथम रैंक वाले को, द्वितीय रैंक वाले को क्या मिलता है ना, राशि कितनी मिलती है, प्रमाण पत्र के साथ और क्या मिलता है ना। तो ये तमाम बातें जो है मैं लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। तो आप जो है देखते रहिए मोर संगवारी चैनल को कि सम्मान जो होता है वो किस प्रकार से होता है, मैं आपको बात करूँगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं ये बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है वो सबसे पहले अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उससे जब अलग हुआ 2000 में, जब 1 नवंबर को जब नया राज्य बना, तो है ना, हाँ, शिक्षा मंडल भी जो है बोर्ड जो भी हो क्या कर गया वो भी अपना बदल गया। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है वो 2001 में, किसमें 2001 में क्या हुआ, शिक्षा बोर्ड जो है 2001 में अलग हुआ। तो इस कड़ी में शिक्षा मंडल जो है वो सबसे पहले बताया जाता है कि 20 जुलाई 2001 को अलग हुआ। तो सबसे पहले जो है शिक्षा मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो कि पेंशनबाड़ा में स्थित है, ये जो बोर्ड है ये सबसे पहले 2002 में, 2003 बोल सकते हैं, तो 2002 में सबसे पहले अपने है ना अपने बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत किया। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उस है ना मान्यता प्राप्त है ना, तो सभी स्कूल का 10वीं 12वीं और अन्य परीक्षाओं को क्या किया उन्होंने, सबसे पहले बोर्ड के माध्यम से जो है संचालित किया। तो बताना चाहूँगा इसका जो राजधानी कहाँ है, रायपुर में, आपको पता होगा। और आज जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो है 5 संभागीय कार्यालय है, जिसमें से आपको पता होगा बिलासपुर है, सरगुजा है, जगदलपुर है, राजनांदगांव है और रायपुर है। तो 5 जगह है, संभागीय कार्यालय है, जहां पर बोर्ड से जितने भी कार्य होते हैं वो अलग अलग संभाग के माध्यम से होता है, क्योंकि बहुत दूरी भी हो जाती है और सारे स्कूल की जानकारी वहां तक पहुंचानी होती है। तो अलग अलग उसने क्या किया है, सुविधा हो करके अलग अलग जो है जगह में वो संभागीय कार्यालय के घोषणा किया गया। राजनांदगांव बाद में बना हुआ है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा बच्चों कि हम जो बात कर रहे हैं अभी, जो बात करने जा रहे हैं मेधावी छात्र सम्मान, जिसको हम बोलते हैं मेरिटोरियस बच्चों का सम्मान। आपको बताना चाहूँगा कि 2002 से मंडल ने स्वतंत्र रूप से क्या किया, अपनी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं आयोजित किया। और इस दृष्टिकोण से क्या हुआ कि सबसे पहली बार जो है 2002 और 3 से पहली बार बोर्ड एग्जाम वहाँ पे हुआ। तो 2002 और 3 से क्या किया, मेधावी छात्रों के सम्मान, अर्थात अपन बोल सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है ना, बोर्ड मंडल ने क्या किया, उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित करने की पहल की, या बोल सकते हैं नींव डाली। अब ये जो सम्मान जो होता है प्यारे बच्चों, माननीय जो है राज्यपाल महोदय के कर कमलों से, माननीय राज्यपाल के महोदय जी के कर कमलों से जो है राजभवन रायपुर में जो है इसको जो है संचालित किया जाता है, वहाँ पे सम्मानित किया जाता है। अब सम्मानित करने के बाद मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल और शिक्षा मंत्री जो है इसके अहम कड़ी होते हैं। आपको बताना चाहूँगा एक और अहम बात बताऊँगा कि इसमें पुरस्कार क्या क्या होता है। एक तो होता है प्रोत्साहन योजना होता है, इसके अंतर्गत जो है एक होता है स्मृति पुरस्कार होता है और एक होता है विशेष प्रोत्साहन होता है। 3 अलग अलग कड़ियों में जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं इस कड़ी में आपको बताना चाहूँगा क्या कि देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब जब सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम हुआ इस राज्य में, तो सबसे पहले पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अलग आते थे। तो सबसे पहले 10वीं का रिजल्ट जब आया 2002 और 3 में, तो उस समय जो है पूरे प्रदेश में, मैं भी मेरिट लिस्ट क्या होता है मैं भी नहीं जानता था, लेकिन पहली बार जाना कि पूरे प्रदेश में जो है बिन्नी त्रिपाठी नाम की एक लड़की ने 96% अंक अर्जित कर, है ना, पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त लिया और गौरव प्राप्त हुआ। और ये बच्ची जो थे
सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगुजा की रहने वाली थी। तो ये सबसे पहले बोर्ड का मेधावी छात्र होने का सम्मान इसको प्राप्त है। आप बताना चाहूँगा कि आपको ये बताना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती है, जो सम्मान होती है, उस सम्मान में क्या क्या होता है, क्या क्या राशि मिलती है और रैंक वाले को किस प्रकार सम्मानित करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 10वीं और 12वीं के जो प्रथम स्थान होते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं और 12वीं के जो प्रथम स्थान होते हैं, जो पहले नंबर में आते हैं, प्रथम नंबर में आने वाले को क्या करते हैं, स्वर्ण पदक, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक बोलते हैं या क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं, बता दिया आपको, गोल्ड मेडल। उसी प्रकार 10वीं और 12वीं में जो सेकेंड रैंक में आते हैं, समझ में आ रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, और है ना 10वीं के सेकेंड में और 12वीं के सेकेंड में आने वाले बच्चों को जो है ना दिया जाता है रजत मेडल, या उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सिल्वर, है ना, पदक बोलते हैं। तो इसको दिया जाता है, उसके साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो पहले और दूसरे स्थान वाले को विशेष रूप से ये दिया जाता है। उसके बाकी थर्ड स्थान को नहीं दिया जाता। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेके पूरा 10वां स्थान तक, चाहे वो 5वें नंबर में 5 लोग रहें, 10 है ना, 10वें नंबर में 10 लोग रहे, उससे मायने, है ना, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद शेष थर्ड नंबर से लेके जो 10वां तक जितने भी बच्चे आएंगे उनको जो है केवल और केवल क्या करते हैं, उसको मेडल नहीं मिलता, उनको प्रोत्साहन राशि जो होती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आजकल तो क्या होता है कि 11वें नंबर वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका कारण बताना चाहूँगा बच्चों कि क्या होता है, कई बार मेरिट लिस्ट जब निकलता है तो टॉप 10 निकलता है, अस्थायी रहता है, लेकिन जब पूर्ण मूल्यांकन, पूरा गणना का जब रिजल्ट आता है तो उस समय कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट में जाके घुस जाते हैं। तो इस कड़ी में क्या होता है कि मान लो कोई 9वां नंबर में या 10वां नंबर में है, तो कोई बच्चा अगर मेरिट में पेपर खुलवाने के बाद ऊपर चला जाता है, रैंक कर जाता है, तो कोई ऐसे जगह जाके घुस जाता है जहाँ पे गेप हो नंबर में, जैसे 576, है ना, 576 और 578 के बीच में 577 गेप हो जाता है। तो वहाँ अगर कोई बंदा अगर जाके बच्चा अगर घुस जाता है तो वो 10वां नंबर जो रहता है वो 11वें नंबर में चला जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग, टीचर लोग इन्हें इसमें जो है विपत्ति लगाया कि ऐसा हम सम्मान तो प्राप्त कर लेते हैं पहले जब रिजल्ट आता है, तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट फाइनल होती है तो उसमें जो है उसको लिस्ट से गायब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड ने पहल किया कि इन बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, ऐसा करके तो जितने बच्चे जो बाहर जाते हैं स्थायी मेरिट लिस्ट थे तो उसको ना 11वां नंबर में दे देते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगा, इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में, इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो पहले नंबर में आया है, सरायपाली की जो बच्ची आई है, अग्रवाल लड़की जो आई है, वो जो है पहले 10वीं में भी मेरिट में आई थी, 10वां 9वां नंबर में रहे होंगे, लेकिन जब स्थायी मेरिट लिस्ट हुआ ना तो लड़की 11वां नंबर में चली गई थी। लेकिन देखो करिश्मा देखिए, और जब फिर से जब 12वीं में जब एग्जाम दी है तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप रैंक में आई है, वो नंबर 1 में आई। देखो 10वीं में 11वां नंबर चली गई थी, मेरिट लिस्ट स्थायी हुआ तब, और 12वीं में फर्स्ट नंबर आई है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि विशेष पिछड़ी जनजाति, मतलब ये भी 2006 में गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हमारे छत्तीसगढ़ जो है जनजाति वर्ग का बहुत बड़ा प्रधान राज्य है, चाहे बस्तर क्षेत्र को ले लो या सरगुजा क्षेत्र को ले लो या कोरबा क्षेत्र को ले लो। तो वहाँ पर क्या हुआ, अबुझमाड़िया जो है बैगा जनजाति है, पहाड़ी कोरवा है और कमार जाति के लोग भी होते हैं। वहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2006 में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, शिक्षा मंत्री ने अनुमोदन लगाया कि हमें इस वर्ग में आने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित करना है। तो उनके लिए भी क्या किया, उन्होंने ना सम्मान बनाया। तो 10वीं में तो इसके लिए, है ना, 10वीं में केवल प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन यदि विशेष जनजाति जो बोला हूँ, अबुझमाड़िया है, बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, कुमार, है ना, कमार जाति है, अगर ये लोग अगर 12वीं में टॉप करते हैं, जी हाँ, तो 12वीं में अगर टॉप करते हैं तो उनको गोल्ड मेडल के साथ प्रमाण पत्र और उसके बाद प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो ये कड़ी है, मतलब आपको प्रथम रैंक वाले को, सेकंड रैंक वाले को, फिर शीर्ष स्थान वाले को, हाँ, उसके बाद फिर ये मैंने आपको विशेष जनजाति बताया, उसको है ना, उसको भी दिया जाता है। अब एक विशेष बता रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों, स्मृति पुरस्कार। जी हाँ, ये बहुत अच्छा पुरस्कार है। ये प्रतिवर्ष जो है 12वीं बोर्ड में, 10वीं बोर्ड में नहीं, 12वीं बोर्ड में जो प्रथम रैंक आता है, जी हाँ, हर साल, जो भी साल, जितने भी साल एग्जाम होंगे, तो 12वीं बोर्ड में जो प्रथम रैंक में आते हैं,
10वीं का प्रथम रैंक नहीं, केवल 12वीं के प्रथम रैंक में आने वाले बच्चों को जो है स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में चाहे कोई भी संकाय का हो, सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थी को जो है 11,000 रुपये, समझ में आ रहा है, 11,000 रुपये जो है नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह जो है, इसको स्वर्गीय श्री अंकित सी परिहार, है ना, नाम बता रहा हूँ आपको मैं, स्वर्गीय श्री अंकित सी परिहार की, है ना, स्मृति में उनके पिता श्री एस परिहार द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब 11,000 की अतिरिक्त जो नगद पुरस्कार है प्रति वर्ष जो है स्मृति पुरस्कार के स्वरूप जो है क्या करते हैं, दिया जाता है। बहुत अच्छा पहल है बोर्ड के लिए। अब मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि इसके अंतर्गत जो है और क्या क्या होता है। मेरे पास बहुत सारे डाटा है ना। देखिए सबसे पहले और बताता हूँ, देखो बच्चों ना, जब 12वीं जब रिजल्ट आता है तो 12वीं 10वीं का नहीं बताऊंगा, 12वीं का बताऊंगा। 12वीं में क्या क्या समूह होता है, बायो होता है, गणित विज्ञान समूह होता है, कॉमर्स समूह होता है ना, वाणिज्य समूह होता है, कृषि समूह होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। जैसे मेरिट लिस्ट बनता होगा, हो सकता है कि पहला नंबर आने वाला जो बच्चा है वो मैथ्स वाला हो, है ना, और सेकंड नंबर में आने वाला मान लो कोई वाणिज्य संकाय का है, तो वो गणित में जो फर्स्ट आया है तो वो जो है राज्य में तो प्रथम है ही, लेकिन वो विज्ञान समूह में भी वो प्रथम कहलाएगा। उसके बाद देखो सेकंड नंबर में कॉमर्स का वाणिज्य संकाय का बच्चा टॉप किया है, तो वो क्या करेगा, हालांकि ओवरऑल क्या है वो सेकंड नंबर है, हालांकि वो सेकंड नंबर पोजीशन पे है, तो उसको अपन क्या बताया था, है ना, गोल्डन मेडल दिया जाएगा करके, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में भी टॉप किया है। तो बोर्ड ने क्या किया कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग समूह में टॉप करने वाले बच्चों को अलग से राशि दी जाती है। पिछले कुछ साल से जो है 25,000 रुपये की राशि अलग से दी जाती है। जैसे पहले स्थान आने वाले बच्चों को मान लो 1 लाख मिल रहा है और वो विज्ञान समूह का है ना, तो उसको जो है 1 लाख के साथ साथ जो है 25,000 की राशि अलग से और मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उसने अपने सब्जेक्ट भी टॉप किया है। समझ में आ रहा है। मान लो कोई वाणिज्य समूह का बच्चा 10वां नंबर में आया है और उसके पहले वाले पूरे क्रम में बायो और मैथ्स वाले लोग भरे हुए हैं, लेकिन वो 10वां नंबर में आया है, हालांकि वो राज्य में 10वां है, लेकिन ऊपर में और कोई वाणिज्य वाला नहीं है, तो वो वाणिज्य संकाय में प्रथम कहलाएगा, तो उसको अतिरिक्त राशि दी जाएगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखे रहना है, ठीक है। तो ये रैंक जो है मेडल जो है आपको अलग अलग दिया जाता है। वो समूह जो होता है, विज्ञान समूह होता है, वाणिज्य समूह होता है, वानिकी होता है ना, मानविकी समूह भी होता है, कृषि विज्ञान समूह भी होता है, कृषि समूह भी होता है। तो अलग अलग समूह में अलग अलग जो है राशि दी जाती है, ठीक है। इसको आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो है अलग सम्मान होता है ना, जिले स्तर भी सम्मान होता है। तो जिले स्तर में सम्मान का जो दायित्व होता है वो जिला शिक्षा अधिकारी का होता है, कलेक्टर महोदय का होता है, और वहाँ पर निवास करने वाले जनप्रतिनिधियों के होता है। जी हाँ, अगर कोई बच्चा अगर राज्य में 5वां स्थान है, हो सकता है वो 5वां स्थान वाला बंदा अपने जिले में प्रथम हो, तो उनका सम्मान जो है जिला स्तर पे जो है ना, कलेक्टर महोदय जो होता है, जिला शिक्षा अधिकारी जो है, जनप्रतिनिधि हो, और वहाँ के विधायक नेता वगैरह जो होते हैं वो लोग उनको अलग सम्मान करते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूँ बेटा बच्चों की, पहले जब ये पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ मैं, आपको 10वीं 12वीं बच्चों लोगों को ना 11,000 रुपये मिलता था। पहले 11,000 रुपये मिलता था पहले वाले को, बाकी शेष कुछ और कम मिलता था। धीरे धीरे राशि बढ़ती गई। फिर बीच में जब बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री बने तो उस समय जो है ये राशि 25,000 हो गया था। मतलब टॉप रैंक आने वाले बच्चों को 25,000 मिलता था, और उसके बाद वाले शेष बाकी 10वीं स्थान तक वाले बच्चों को ना 10,000 मिलता था। धीरे धीरे समय बीतते गया, पहल होते गया। जब केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री बने तो उस समय ये राशि और बढ़ गई। तो उस समय राशि जो है बढ़कर जो है लगभग 1 लाख रुपये चली गई। तो प्रथम स्थान वाले बच्चों को जो 1 लाख रुपये मिला, और शेष दो बाकी स्थान वाले जो बच्चे थे उनको 25 हज़ार रुपये मिलना चालू हो गया। बाद में यही राशि बढ़ के जो है 2017, 18, 19 में तो मेरे ख्याल से लगता है 75,000 रुपये हो गया था, और लैपटॉप भी उसमें मिला हुआ था, ठीक है। तो मैं पूरा आपको डिटेल बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर होता है। और अभी तक जितने बच्चे टॉप 10 की लिस्ट में आए हैं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि पूरा सरस्वती शिशु मंदिर का डंका बजा हुआ है। जी हाँ, पूरे राज्य में, है ना, अखिल भारतीय विद्या भारती स्तर पे RSS जो है जो विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
तो पूरे बोर्ड की प्रवीण सूची में चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, उसमें पूरा जो है शिशु है ना, शिशु मंदिर जिसका मुख्यालय जो है ना रायपुर में है ना, वो वहाँ के बच्चों का जो है ना डंका बजा है, बोलबाला रहा है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में नंबर टॉप रैंक पर आने वाले बच्चे भी शिशु मंदिर के रहे हुए हैं, भर भर के बच्चे आए हैं। हालांकि अभी के वर्तमान समय में गवर्नमेंट स्कूल, उस समय गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है ना इक्का दुक्का आते थे, लेकिन अभी शिशु मंदिर के बच्चे थोड़ा कम हो गए हैं और सरकारी स्कूल के जो है बच्चे ज़्यादा हो गए। अभी देखने मिल रहा है कि स्वामी आत्मानंद के स्कूल के बच्चे जो है मेरिट में ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है। लेकिन ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपर्स शिशु मंदिर के जो बच्चे बने हैं, उन बच्चों को उनकी बराबरी कर पाना जो है अभी सरकारी स्कूल के बच्चों को टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में बच्चे टॉप किए हैं, तो वो भी लगने के लिए कम से कम 8-10 साल लगेंगे उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्मान राशि के बारे में बता दिया था कि सम्मान राशि जो है राजभवन रायपुर में मिलता है ना, राजभवन रायपुर में मिलता है। अब बताता हूँ बच्चों कैसे होता है। जब कभी भी मेरिट लिस्ट स्थायी होता है, ठीक है, अब बताना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट जब स्थायी होता है, जब पूरक परीक्षा का रिजल्ट आता है, पूर्ण मूल्यांकन पूर्ण गणना का रिजल्ट आता है, तो पहले जो है सितंबर माह में, मैं कई बार राजभवन गया हूँ सम्मान प्राप्त करने के लिए बच्चों के साथ, तो अक्सर हम लोग जो है सितंबर माह में गए हैं। सितंबर माह में जो है सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो है पूरा हो जाता था, बच्चों को राशि मिल जाती। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सम्मान समारोह जब कार्यक्रम होता है ना, तो बोर्ड वाले लोग क्या करते हैं, बच्चों के घर फोन करते हैं, लेटर जारी करवाते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पत्र भेजते हैं कि अमुक अमुक बच्चा अमुक अमुक साल में जो है सम्मान प्राप्त किए हैं। पहले तो 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को एक साथ हर साल सम्मान नहीं करते थे, 2 साल 3 साल करके गेप पे बच्चों को सम्मान करते थे। तो पहले बोर्ड ऑफिस तरह से फोन आता है, जिला शिक्षा अधिकारी फोन आता है, बच्चे लोग को फिर क्या करते हैं, यहाँ से फिर वहाँ ले आते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब बच्चों का सम्मान समारोह होता है तो यहाँ पे ना शिक्षा मंत्री और बोर्ड जो है, बता रहा हूँ मैं, करोड़ों रुपए व्यय करता है इस कार्यक्रम में। जी हाँ, बच्चों को वहाँ बुलाते हैं, 1-2 दिन तक उनको अलग से लॉज करके उनको रहने और खाने की बहुत उत्तम व्यवस्था करते हैं, है ना। राजभवन तक जाने आने में और होटल से राजभवन जाने में, है ना, जितना भी दूरी होती है उस सब के लिए बस की सुविधा, खाने पीने की सुविधा तो मत पूछिए, इतनी ज़बरदस्त होती है। मैं खुद खाया हूँ, मैं खुद रहा हूँ, जानता हूँ मैं, बहुत ही शानदार बता रहा हूँ मैं, इतना ज़बरदस्त व्यवस्था होती है। करोड़ों रुपए जो है बोर्ड जो है वहाँ उसको फूंक देते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, सम्मान के लिए। वहाँ जाओगे ना तो भवन में, यहाँ तक ये बताऊँगा बेटा, जब सम्मान समारोह होता है ना, तो वो हॉल में, दरबार हॉल बोल सकते हैं उसको, हॉल में ना बच्चों के सीट में नाम भी लिखा रहता है, रैंक भी लिखा रहता है। मालूम है, मेरे बच्चों का याद आ रहा है अभी भी, जैसे कोई बच्चा का नाम है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिलोकीनाथ साहू लिखा हुआ है ना, 6 रैंक 2013, यहाँ तक कि उसका नाम उसका रैंक भी कुर्सी में लिखा रहता है, और बैठने के लिए उस कुर्सी में कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठ सकते। फिर बारी बारी से वहाँ से जब आते हैं नाम, तो वहाँ से उठ के जाते हैं, फिर मेडल्स वगैरह जो है और प्रशस्ति पत्र जो है राज्यपाल महोदय से के दिया जाता है। बहुत सम्मान इतना अभिन्न होता है वहाँ, इतना ज़बरदस्त होता है, आप मोबाइल भी ले जा नहीं सकते वहाँ पे, है ना। इतनी मतलब कड़ी व्यवस्था होती है, आप सोच सकते हो, इतना मज़ा आता है ना। इतनी स्वागत होती है, इतनी पूजा होती है, अर्चना होती है ना। बड़े बड़े ढोल नगारों जैसे हमारा स्वागत करते हैं बोर्ड में। हम तो पहली बार गए थे, तो भैया क्या हो रहा है, कहाँ से फूल बरस रहा है ना, कहाँ से ढोल बज रहे हैं, बड़ा हमको बड़ा एकदम अभिभूत था मैं देख के कि ऐसा भी एक सम्मान होता है करके। तो ये इसी के बारे में बताना चाह रहा था कि गरिमा में राज्यपाल महोदय के उपस्थिति में, गरिमा में उपस्थिति में राजभवन रायपुर में क्या होता है, उनका सम्मान होता है ना। पहले जो है राशि बहुत कम मिलती थी, अब राशि जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मिल रहा है ना। लेकिन अभी जो है कुछ 1-2 सम्मान जो हुआ है वो राज्यपाल में भवन में ना होकर जो है मुख्यमंत्री निवास में कर दिया गया है ना। जैसे अभी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो है सम्मान समारोह को जो है मुख्यमंत्री निवास में कर दिया था, है ना। पैसा तो बहुत ज़्यादा मिला था, और उस समय जो है हेलीकॉप्टर राइडिंग करवाया था, हेलीकॉप्टर में भी घुमाया था, है ना। हेलीकॉप्टर में भी अपनी तरफ से उन्होंने क्या किया था, घुमाया था। तो उस समय पैसा भी लगभग जो है बहुत अच्छा, मतलब अच्छा पैसा भी मिल जाता है ना। 1 लाख अभी डेट में अगर बात करेंगे, पिछले दिनों जो ट्वीट करके बताया गया मुख्यमंत्री जी कि अभी इस साल जो बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, है ना, जब मेरिट लिस्ट जो है सितंबर महीना में या तो दिसंबर में या मार्च अप्रैल में जो है जब इसको सम्मानित करेंगे, तो 1,30,000 या 1,30,000 लाख तक के जो है पुरस्कार राशि जो है बच्चों को प्रदान किया जाएगा। साथ में जो है प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, मेडल्स भी दिए जाएंगे। तो बहुत सारे
चीज़ है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरिट में आना जो है बहुत सुखद अनुभव रहता है। अब मैं आपको बच्चों बताऊँगा मेरिट का महत्व बताऊँगा बच्चों, ठीक है। मेरिट का महत्व इसलिए महत्व है कि वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने लिए कि हर बच्चा नहीं पहुंच सकता है, जिनकी किस्मत और जिनकी मेहनत और जिनकी लक होगा ना, वही बच्चा वहां तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहली बात तो मेरिट में आने से एक तो सम्मान जबरदस्त मिलता है, समाज में, गांव में, जिला में, राज्य में, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, घर में, परिवार में, है ना, बोर्ड में, हर तरह जो है सम्मान के वो काबिल हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे मेरिट में आए हैं, तो ये गहरा अनुभव मैंने देखा है और है ना देखते भी आ रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं मेरिट में आने के बाद जो है ना 12वीं में मेरिट में भी आए हैं। कई बच्चे 10वीं में आने के बाद 12वीं में नहीं आए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं में ना आके जो 12वीं में आए हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं 10वीं में 8वां नंबर 9वां नंबर या मेरिट में नहीं है, वो 12वीं में मेरिट के पहले नंबर में आ गए हैं, तो ऐसा भी हुआ है। दूसरी बात, जब बच्चा अच्छा परसेंटेज लाता है और राज्य में टॉप करता है, तो कुछ कंपनियां, जैसे जिंदल कंपनी बताना चाहूँगा कि जिंदल कंपनी कई बार क्या करते हैं, बच्चों को गोद ले लेते हैं कि हम आगे की पढ़ाई हम कराएंगे अपने पैसों से, और जॉब भी लगा देते हैं, है ना। कई बच्चे एनटीपीसी में गए हैं, जिंदल कंपनी के माध्यम से पढ़े हैं, मत्स्य पिलानी जो है उसके माध्यम से भी पढ़ाई के लोग करवाएं। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि ये गरीब बच्चों के लिए वरदान है ये, कि अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं अभावग्रस्त होते हैं, जिनको पढ़ाई के लिए पैसे व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो मेरिट में आने से जो पैसा मिलता है और उसके बाद जो छात्रवृत्ति पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये पैसे के माध्यम से जो है, ये पैसे के माध्यम से आप आगे की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए मेरिट का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कई कंपनियां जो है आपको गोद ले सकते हैं, और गोद लेने के बाद आपकी पढ़ाई है वहाँ से आगे जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये सम्मान जो है बहुत ही जबरदस्त होता है, अभिन्न होता है। करोड़ों रुपए जो है बोर्ड वाले लोग जो है, करोड़ों रुपए जो है बोर्ड वाले लोग जो है ना आपके ऊपर निवेश करते हैं, है ना। तो आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेरिट बहुत वो है, खूब सम्मान, पैसा सब कुछ मिलता है। इसके अलावा अगर आप एसटी और एससी के बच्चे हैं, एसटी एससी, तो इन बच्चों को बोर्ड की तरफ से एक और विशेष पुरस्कार मिलता है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना करके, ठीक है। ये जो मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना क्या होता है कि एसटी एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो है 10वीं और है ना 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से ऊपर अंक अगर प्राप्त किए हैं, है ना, तो आप जो है इस पुरस्कार के भी हकदार हैं। इसके तहत जो है ना स्टार्टिंग में जो है 10,000 रुपये जो है मिलता था, लेकिन अभी ये जो रुपए है 20 या 25,000 रुपये हो गया है। इसके लिए विद्यालय में आपको विद्यालय वाले आपको बताएंगे, और विद्यालय बताने के बाद जो एक फॉर्म भरा जाता है, और ये फॉर्म जो है आयुक्त में, जो जिला कलेक्टर होता है ना, वहाँ आयुक्त में फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है। फिर जो है जांच होने के बाद जो है, विश्लेषण करने के बाद जो है आपको वो राशि जो है ना आपके खाते में आ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि शिक्षा सब कुछ दे सकता है। आप सिर्फ एक जो है मेहनत कीजिए, मेरिट में आने के लिए प्रयास कीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है मेरिट में नहीं आ पाते हैं, कई अंकों से चूक जाते हैं, कई बच्चे गलत मूल्यांकन का शिकार हो जाते हैं, है ना। अगर कहीं लगता है कि आपको अपेक्षाओं के अनुरूप अगर नंबर अगर कम प्राप्त हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा कि आप पेपर खुलवाइए, किसी की बातों में नहीं है मत आइए, पेपर खुलवा के जो अपने नंबर को पुनः जितना आप चाह रहे थे उतना पाइए। किसी है ना खराब मूल्यांकन, गलत मूल्यांकन का वो दंश मत है ना झेलिए। और आने वाले समय में जब स्थायी मेरिट लिस्ट होगा तो बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, बहुत सारे नाम जो है आते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने ही बच्चे मेरिट में आए हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चे मेरिट में पहले आ चुके हैं 10 साल पहले, उन सब बच्चों की जो है संघर्ष की कहानी, आज वो किस मुकाम पर है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सबकी संघर्ष की कहानी जो है मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक लेके आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप स्कूल के अगर बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो स्कूल के बच्चों को तो बिल्कुल इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं उस जानकारी को लिखें। और किसी प्रकार का कोई और बात हो तो मेरे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे जो है ना 9098459585 पर जो है आप जो है कॉल भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल में आप बिल्कुल निश्चित रूप से संघर्ष की कहानी जानने के लिए जो है आप चैनल को लाइक बिल्कुल करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरी संघर्ष की जो कहानी है वो मैं आप तक लेके आऊँगा, तो बने रहिए। मोर संगवारी तुहर द्वार, ये देख रहे हैं ना, ये मोर संगवारी तुहर द्वार, जी हाँ, जिसमें क्या है संघर्ष, प्रयास और सफलता। देख सकते हो मोर संगवारी तुहर द्वार।
तो रवि सर की रिपोर्ट मोर संगवारी तुहर द्वार, कहानी एक सच्चे संघर्ष की, है ना, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रवि सर की रिपोर्ट मोर संगवारी, रवि सर की रिपोर्ट मोर संगवारी तुहर द्वार, ठीक है।